हिमाचल सिंह। एनडीटीवी जिस तरीके से वो प्रोपेगेंडा फैलाता है और किस तरीके से देशद्रोही बातें करता है, एक बार फिर उसने साबित कर दी है कि वो देशद्रोही है और देश के विरोध में ही खबरें दिखाता है। जहां हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से चाइना सीमा पर विवाद कर रहा है, गतिविधियां बढ़ा रहा है, और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरीके से आपस में भारतीय जवान और चीनी जवान के बीच झड़प हुई थी और उसमें दोनों को चोटें आई थी। जिस तरीके से झड़प हुई थी उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए थे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल कर लिया गया था। लेकिन एनडीटीवी ने किस तरीके से खबर दिखाई और जिस तरीके से इसने अभी खबर दिखाई है, बोला है कि एनडीटीवी के सूत्रों से, तो इनके सूत्र कैसे हैं आप समझ सकते हैं। निधि राजदान जैसे और उमाशंकर सिंह जैसे जिस तरीके से फेक न्यूज फैलाते हैं, कई बार इनको बैन करने की मांग की गई है, यहां तक कि बैन भी कर दिया गया है एनडीटीवी, लेकिन उसके बाद ये स्क्रीन ब्लैक कर देते हैं, लेकिन अपने कारनामों से ये बाज नहीं आते। अब जिस तरीके से इन्होंने एक देशद्रोही और पूरी तरीके से सेना को बदनाम करने की कोशिश की है, एक ऐसा इन्होंने फेक खबर दिखाई है और कहना था इसका, एक न्यूज दिखाई गई जिसमें इन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया था, बंधक बनाने के बाद छोड़ा गया। इसका खंडन पूरी तरीके से हो गया है। तो भारतीय सेना की तरफ से प्रवक्ता अमन आनंद ने कहा है कि ये पूरी तरीके से गलत है और जो ये खबर दिखाई ये गलत है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से एनडीटीवी प्रोपेगेंडा फैलाता आ रहा है, देश विरोधी बातें करता है, जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनको कभी इंजीनियर, कभी मास्टर, तो कभी किस तरीके से उनको कार्यकर्ता बताते हैं, एक्टिविस्ट लिखते हैं, और वही जब हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं तो उनको किल्ड जैसे एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये लगातार एनडीटीवी करता आ रहा है, वो अपनी जो ऐसी हरकतें करता है उससे बाज में नहीं आता। लेकिन अब इसने जिस तरीके से सेना के विरोध में, देश के विरोध में और सेना की बदनामी की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है और मैं तो कहूँगा ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए कि अगर आप किसी भी अपने हरकत से सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं और जब मामला देश की सुरक्षा और रक्षा से जुड़ा हुआ हो, उस मुद्दे में ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें जानकर भी मौन हो जाना चाहिए अगर वो राष्ट्रहित में है। लेकिन जो चीज़ हुई ही नहीं कि उसने कहा कि सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, उनके हथियार भी छीन लिए, फिर बाद में छोड़ दिया गया। इससे क्या बताना चाहते हैं वो? इससे केवल और केवल चाइना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वहीं भारतीय सैनिकों और भारतीयों का वो मनोबल डाउन करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भारत में ये खबर फैली एनडीटीवी के हवाले से, लोगों ने सोचा अरे हमारी सेना में तो इतनी भी ताकत नहीं है, हमारे तो सैनिक ही गिरफ्तार कर लिए चीन वालों ने, फिर बातचीत करके छोड़े होंगे। तो इस तरह से वो हमारी सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहा है एनडीटीवी ने। और ऐसा ये पहली बार नहीं है, जैसा आपने कहा, ये अनेक मौकों पर, चाहे वो सीएए का प्रदर्शन चल रहा हो, चाहे वो कहीं आतंकवादी हमला हो। अभी देखिए पठानकोट का हमला हुआ था, आतंकी हमला, उस समय इसने ऐसी बदतमीजी करी थी चैनल ने कि वहां भी सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए आतंकवादियों की लाइव लोकेशन इसने अपनी खबर में चला दी थी और उसमें पत्रकार बोलते हुए बता रहा था कि इस समय जो आतंकवादी हैं वो लगभग ऐसी जगह छुपे हुए हैं, वहां से थोड़ी दूर में हमारी भारतीयों की मिसाइल रखी हुई हैं। और अब देखिए हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है, तो हेलीकॉप्टर दिखा दिया उड़ान भरता हुआ, और अब देखिए फाइटर प्लेन भी तैयार खड़े हैं। मतलब इसने ऐसा लाइव कमेंट्री करी कि वो जो लाइव चैनल बैठे हुए आतंकवादी आका देख रहे थे पाकिस्तान में भी और भारत में जो उनके हैंडलर थे, वो सब उस खबर को देखकर ही सचेत होते रहे। उनके आतंकवादियों के पास वायरलेस थी, उनके पास टेलीफोन था, उन्होंने और कुछ भी नहीं करा, केवल सेना की सारी एक्टिविटी की जानकारी एनडीटीवी का चैनल दे रहा था। उसी के हिसाब से हमारी सेना को वहां मशक्कत ज्यादा करनी पड़ी। और अगर उन आतंकवादियों को मूवमेंट जरा भी हो जाती, क्योंकि उनके पास ऐसे हथगोले और हथियार थे कि वो अगर एनडीटीवी के बताए थोड़ा भी कहीं अगर हमारी सेना की ढील हुई होती तो वो हमारे लिए घातक हो जाती। क्योंकि उस आयुध डिपो में हमारे आधुनिक अस्त्र शस्त्र वहां स्टोर किए हुए थे और एनडीटीवी ने उनकी लोकेशन बताते हुए बता दिया था कि जहां आतंकवादी बैठे हैं उनसे थोड़ी दूर में मिसाइलें हैं। अब आप समझिए, एक एक मिसाइल अरबों खरबों रुपए की होती है और उसको वो नेस्ता नाबूद करने के लिए ही वहां डिपो में आना चाहते थे, लेकिन ये लोकेशन बता रहे हैं। और उस डिपो में घुसे हुए आतंकवादियों के लिए इसने एक तरह से लाइफ लाइन का काम कर रहा था ये, और इसीलिए उस समय ये
जो हमारी सरकार में सेना ने रिपोर्ट की और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उसको 1 दिन के लिए सांकेतिक सजा के तौर पे बैन किया था, ताकि वो आगे आने वाले समय में भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करे। लेकिन एनडीटीवी जैसा कि तय कर चुका है कि उसको देश के विरोध में खबरें चलानी है, जहां भी सेना का मनोबल गिरा सकता है वो करेगा और ऐसी झूठी खबरें चलाएगा। फेक न्यूज चलाने में मास्टर है। अभी देखिए, ये तो इसके सपोर्टर कौन है। जिस समय ये 1 दिन के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने चैनल को बैन किया, पक्ष में कौन आए? ममता बनर्जी, केजरीवाल। वो बोल रहे हैं औरों को भी कि और मीडिया वालों को भी साथ आना चाहिए। जी हां, ऐसे वामपंथी विचारधारा के बहुत सारे चैनल, यूट्यूबर इनके साथ खड़े हैं, इन्हीं की भाषा बोलते हैं, लेकिन ये देश के लिए घातक हैं। देश की सेना की जहां तक बात है, अभी का जो मुद्दा है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। चाइना लगातार बदतमीजी कर रहा है बॉर्डर क्षेत्र में, हमारे वो क्षेत्र में घुसना चाहता है और हमारे सैनिकों को परेशान करके वो झगड़ा करना चाहता है। वो उसको ये दिखाना चाह रहा है कि भारत के सैनिकों ने पहले हमला किया, उसके जवाब में हमने कुछ किया। वो उसकी चाल है। ये अमेरिका भी पिछले दिनों चेता चुका है कि मामला बहुत संवेदनशील है और इसको इग्नोर नहीं करना। चाइना जो भी हरकत हमारे भारत के बॉर्डर पर कर रहा है उसको बारीकी से समझने और बूझने की और देखने की जरूरत है। जैसा कि पिछले दिनों उन्होंने नेपाल के जरिए भी वहां नेपाल को कहा आप अपनी सड़क बनाइए। 50 किलोमीटर का बॉर्डर का एरिया, आप समझिए भारत के बॉर्डर से लगता हुआ एरिया, वहां वो सड़क निर्माण नेपाल के माध्यम से कर रहा है। वहीं वो अपने बॉर्डर एरिया में लगभग 5 किलोमीटर का लद्दाख एरिया में सड़क बना चुका है। भारत जब सड़क बनाने की बात कर रही है और भारत के जब वो सेना वाले सड़क बना रहे हैं, तो तब जो है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि तुम यहां बैठ जाओ भारत के सेना में, इधर बॉर्डर पर एरिया पर, और भारत की सेना ना आ जाए। ऐसे समय में ऐसी रिपोर्टिंग करना कि हमारे भारत के सैनिकों को चाइना वालों ने पकड़ लिया, ये बहुत ही शर्मनाक खबर थी। और जब इनसे पूछा गया कि ये कहां से आपको पता चला, क्योंकि वहां बॉर्डर एरिया में तो सेना के अलावा कोई है नहीं, तो इन्होंने एक शब्द यूज किया, सूत्रों के हवाले से। इस पर सेना के, जैसा आपने कहा प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा, अमन आनंद जी ने, कि कुछ मीडिया संस्थान चीनी सैनिकों के बारे में लगातार गलत खबरें प्रसारित कर रहे हैं कि भारत के सैनिकों को पकड़ लिया गया फिर बाद में छोड़ दिया गया। हम इसका पूरी तरह खंडन करते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि जब मीडिया इस तरह की बेबुनियाद खबरों को प्रकाशित करता है या चलाता है, इससे केवल राष्ट्रहित का नुकसान होता है। मीडिया को ऐसी खबरों से बचना चाहिए। ये नसीहत दी है सेना के प्रवक्ता ने एनडीटीवी को। लेकिन आप देखना, ये है कि मानेगा नहीं, क्योंकि इस एनडीटीवी के पीछे जो ताकतें हैं वो कम्युनिस्ट ताकतें हैं, वामपंथी विचारधारा है, और कहीं ना कहीं चाइना का फेवर इसको करना ही है। मुझे नहीं लगता कि ये चाइना का फेवर आंख बंद करके भारत की धरती से कर रहा है। इसके पीछे क्या इसको वहां से कुछ पैसा मिलता है, इसकी जांच करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये पहली बार नहीं किया है एनडीटीवी ने, अनेक बार ये घटना ऐसी हो गई है। और इस तरह से किसी प्रदेश का मैं देख रहा था कि वो गर्दन लेकर के, अजगर को गर्दन को लेकर के, गर्दन में लेकर के कुछ लोगों ने फोटो खिंचवाई थी अरुणाचल प्रदेश से। वहां ये उसको ये कह रहा था कि ये लोगों के खाने का लिए यहाँ कोई साधन नहीं है, ये देखिए सांप खा के गुजारा कर रहे हैं, मतलब चावल नहीं है। तो किरण रिजिजू ने हमारे जो है उन्होंने आपत्ति दर्ज की कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो। वो तो अजगर लोगों ने पकड़ा था, उसको पकड़ करके वो फोटो शूट जैसा करने के लिए मोबाइल से फोटो शूट कर लिया, उसके बाद वो अजगर वहां छोड़ दिया। ऐसा भारत के क्षेत्र में कहीं सांप कोई खाता नहीं। तुम भारत की छवि को क्यों खराब प्रस्तुत कर रहे हो? तब भी इन्होंने लताड़ लगाई थी, लेकिन ये एनडीटीवी मानने को तैयार नहीं है। इनके पत्रकार भी ऐसे हैं कि वो अभी पिछले दिनों जब बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी बसें खड़ी हैं, तो वो उसने कुंभ की, जो योगी जी की सरकार में कुंभ के टाइम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और उन्होंने जो 500 बसें कुंभ की खड़ी थी, उन्हीं की फोटो को ट्वीट करते हैं उनके उमाशंकर सिंह जो पत्रकार हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल से उस फोटो को शेयर करते हुए कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसें भेजी। मतलब आप फर्जीवाड़े की हद देखिए कि जिस प्रदेश के विरोध में आप खबर बना रहे हो, उसी प्रदेश के द्वारा किए गए अच्छे काम की फोटो आप उसकी बुराई में ट्वीट करते हो। मतलब बुराई करने की हद है।
रोड पे इनके पत्रकार खड़े होंगे तो वो ऐसा एंगल बनाएंगे, ऐसी खबरें बनाएंगे, वो खबरें बनाने में माहिर हैं और उनको केवल और केवल क्या करना है, देश का विरोध या भाजपा का विरोध, दो विरोध के अलावा उनका कोई, और हिंदुत्व का विरोध, वो सेना का विरोध करेंगे, वो हिंदुत्व का विरोध करेंगे, वो संतों का विरोध करेंगे। ऐसी खबरें दिखाने का उनका चलन है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि इस मामले में उसको बख्शा ना जाए, क्योंकि आगे फिर वो ऐसी बदतमीजी करेगा, क्योंकि ये चाइना का तनाव ये अभी रुकने वाला शायद ना हो। तो ऐसे पत्रकार जो चाइना के इशारे पर यहां अपनी रिपोर्टिंग करते हो, ये देश के लिए घातक हैं, इनको बैन करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से ये हिंदुस्तान में रहकर और ये खबरें किस तरीके से दिखाता है, ऐसा लगता है कि ये चाइना का कोई चैनल हो। किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही किस तरीके से इन्होंने कहा कि जो कोरोना वायरस है उसका जिम्मेदार आप चीन को नहीं ठहरा सकते, चीन को मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन ये पूरी दुनिया जब उसके खिलाफ खड़ी हुई, आपने देखा कि किस तरीके से 123 देश से ज्यादा उसके खिलाफ आ गए WHO में और किस तरीके से जांच करने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज चाइना के खिलाफ कर रही है, लेकिन NDTV किस तरीके से उसका बचाव कर रहा है। अब ये सेना का मामला है, इसमें भी किस तरीके से ये कह रहे हैं कि वो तो चाइना के सैनिकों ने बंधक बना लिया। मतलब हद होती है। आप अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े, कोई बात नहीं, सरकार अगर बुरा कर रही है आप आलोचना करिए, लेकिन सेना के विरोध में आप ऐसी खबरें दिखाते हैं। आप आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, उनको एक्टिविस्ट बताते हैं, और वहीं पर जो लोग हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं उनको आप किस तरीके से करते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत शर्मनाक है। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।